गोपाल चले आओ, या खुद ही बुला लो तुम या खुद ही चले आओ। और एक बार भगवान के पास चले गए, एक बार ठाकुर के हो गए, तो सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनास तबहि। एक बार भगवान का हो जाओ, कोई चिंता ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जन्मों जन्मांतर के पाप अक्षण में नष्ट हो जाते हैं। और शास्त्र क्या कहता है? विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपद, विपदम विस्मरणम विष्णु संपद नारायण समृति। जिसको आप कष्ट समझते हो, जिसको आप दुख समझते हो, वो दुख नहीं होते। और जिसको आप संपत्ति धन समझते हो, वो संपत्ति धन भी नहीं होता। विपदम विस्मरणम विष्णु, जिस समय जीव भगवान को भूल जाता है, वही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति क्या है? संपत्ति नारायण समृद्धि। जब भगवान की याद जीव करता है, उससे बड़ी संपत्ति भी कुछ नहीं होती, उससे बड़ी संपत्ति भी कुछ नहीं होती। तो हर निष्ठ ये प्रयत्न करो, ये प्रयास करो। ये भागवत कथा कहने का यही मतलब है कि जीव भगवान से जुड़ जाए बस। नहीं, कथा तो सबको पता है। कथा कहने का तात्पर्य क्या है? जीव का जो मन है ना, मानव का जो मन है, वो भगवान के चरणों में लग जाए। यही बस इसका महत्व है सुनाने का। और धन वाले भी सुखी नहीं है यहाँ पे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। आगे की लाइन सुनोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं आगे की लाइन में? और तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। और तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जिसके पास धन नहीं होता, वो सोचता है मुझसे ज्यादा सुखी धनवान है। जिसके पास धन अधिक है, जो धनवान है, वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बड़ा कम धन है, मेरे से ज्यादा सुखी तो राजा है, उसके अंडर में सारी प्रजा है। और राजा सोचता है नहीं 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 नहीं, मेरे अंडर में तो सिर्फ प्रजा ही प्रजा है, मुझसे ज्यादा सुखी तो महाराज है। और महाराज क्या सोचता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी धन का अभाव है, मुझसे ज्यादा सुखी तो इंद्र महाराज है, जो स्वर्ग के राजा है। और इंद्र जी क्या सोचते हैं? अरे नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा सुखी तो विधाता है, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। और विधाता ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान है, जो वैकुंठ में वास करते हैं, जो अधिपति है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं सज्जनों? तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जब तक जीवन में हरि का भजन नहीं है, जब तक जीवन में हरि का नाम नहीं है, तो समझो आपके ऊपर, चाहे आप संसार के मालिक ही क्यों ना हो, आप जीरो है। क्यों? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेन शयनम। कर्म के बंधन में आकर व्यक्ति को जन्मना मरना पड़ता है, सुख दुख भोगने पड़ते हैं। और कर्म का फल भैया भोगे बिना कोई नहीं रह सकता। न वक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जालो, कर्म का फल भोगे बिना गति नहीं हो सकती। जो किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। छाया की बातें कर्म साथ चलता है। कर्मणो जायते जंतु कर्मणो विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणो वा विपद्यते। अस्ति चेति भया कश्चित फल रूपेति कर्मणा।
कर्म के बिना, कर्म के फल के बिना भोगे कोई भी जीव बच नहीं सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो सत्कर्म करने का, भगवान की कथा सुनने का, दान धर्म करने का। ये कथा आपके कल्याण के लिए हो रही है, ये किसी निजी व्यक्ति की नहीं है, ये सारे समाज के कल्याण की है। ये सारे उचाना कला जितना भी नगर है उसके कल्याण की है। उसके दूध में पूत में बरकत हो, उनके घर में इतने आशीर्वाद व्यासपीठ की ओर से मिल रहे हैं, तो इससे बड़ा सद्भाग्य आपका क्या होगा बोलो। फिर भी घर में बैठे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए सीधा कथा पे चलूं। कल की कथा प्रसंग में आपने देखा